प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि हम मिल करके परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। शालोम, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में शांति मिले। आज जो मैं गीत गाने जा रहा हूँ प्रभु की स्तुति में, वो है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, क्योंकि वो ही धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। मैं परमेश्वर का दास रेवरेंड अमित रोनाल्ड ऑसबर्न देहरादून का रहने वाला हूँ
और मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस का एक ऑर्डेन्ड मिनिस्टर हूँ। मैं इस समय इब्राहिम मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ में अपनी सेवकाइयों को दे रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी, अपनी दोनों बेटियों के साथ अलीगढ़ में रहता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के प्रस्तुत हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर, उसमें मनन किए जाने पर आशीष हो और परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना के साथ इस मनन की शुरुआत करें। हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हृदय से धन्यवाद है प्रभु जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपकी ओर से मिलती है, और विशेष तौर से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस उपवास काल के लिए जो वर्ष 2021 में प्रभु आपने हमें दिखाया है। परमेश्वर, ये उपवास काल हम सबों के लिए बहुतायत की आशीष का कारण है, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन को पिता परमेश्वर, जो कि परमेश्वर आपकी मार्फत से मिला है, आपके सम्मुख रखते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन को प्रभु समझने में, सुनने में, सीखने में प्रभु आप अगुवाई प्रदान करें। मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा समझ नहीं, परंतु पिताजी आपका वचन प्रभु जी हमें अगुवाई प्रदान करे। आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई प्रदान करे, आशीष। हम सारा आदर, महिमा, धन्यवाद आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और स्वीकार करें, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसके 16 पद से लेकर के 18 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, चैप्टर 6 वर्सेस 16 to 18। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसके 16 पद से 18 पद तक जो हमने पढ़ा है, वो एक बहुत बड़े व्याख्यान का एक छोटा सा हिस्सा है, और वो व्याख्यान है पहाड़ी उपदेश। मेरे प्रियो, जब हम पहाड़ी उपदेश को देखते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी पे बैठ करके उस उपदेश को दे रहा है, उस उपदेश में मेरे प्रियो हमारे आत्मिक जीवन के लिए हर एक वो चीज जो आवश्यक है प्रभु उसे बताता है, उसे समझाता है। पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 3 पद से शुरू होता है, और जब हम उसे देखते हैं तो 7वें अध्याय के 27वें पद पर यह पहाड़ी उपदेश समाप्त होता है। और फिर 8वां अध्याय, उसका पहला पद हमें बताता है कि वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई। भीड़ उसके पीछे पहले से थी, और वो उस भीड़ को देखकर, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में बताता है कि वो इस भीड़ को देख करके पहाड़ पर गया है, और जब वो बैठ गया है तो उसके चेले उसके पास आए हैं और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। और ये उपदेश मेरे प्रियो केवल चेलों के लिए नहीं था, वो भीड़ जो उसके पीछे पीछे थी, वे लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं, आप और मैं,
हम सबके लिए ये उपदेश पाया जाता है। और इस पहाड़ी उपदेश की जो शुरुआत होती है उसको हम देखते हैं कि धन्य वचन से शुरू होती है। 5वें अध्याय के 3 पद से लेकर के 12वें पद तक धन्य वचन पाए जाते हैं। उसके बाद 5वें अध्याय के 13वें पद से लेकर के 16वें पद तक हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें नमक और ज्योति बताता है। फिर हम देखते हैं कि 17वें पद से प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की शिक्षा को देता है। और फिर 21वें पद से क्रोध और हत्या के विषय में बताता है। 27वें पद से वो 30 पद तक व्यभिचार के विषय में बताता है। 31 और 32 पद में तलाक के विषय में बताता है। 33 पद से लेकर के 37 पद तक शपथ खाने के विषय में बताता है। 38वें पद से लेकर के 42वें पद तक वो प्रतिशोध के विषय में बताता है। 43 पद से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक 48वें पद तक शत्रुओं से प्रेम करने के विषय में बताता है। और 6ठा अध्याय जब शुरू होता है उसमें पहले 4 पदों में दान के विषय में, 5 पद से लेकर के 15वें पद तक प्रार्थना के विषय में बताता है। और फिर 16वें पद से 18वें पद तक हमें उपवास के विषय में देखने को मिलता है, जिस पर हम मनन करेंगे। और फिर हम जब देखते हैं आगे 19वें पद से लेकर के 21वें पद तक स्वर्गीय धन के विषय में, 22वें पद से लेकर के 23वें पद तक शरीर की ज्योति के विषय में प्रभु यीशु मसीह इस पहाड़ी उपदेश में हमें बताता है। 24वें पद से 6ठे अध्याय के अंत तक परमेश्वर और धन के बीच में जो अंतर है प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने उसको रखता है। 7वें अध्याय जब शुरू होता है तो उसके पहले 6 पदों में दूसरों पर दोष ना लगाने के विषय में प्रभु बताता है। 7वें पद से लेकर के 12वें पद तक प्रभु बताता है मांगो तो पाओगे। और इस पहाड़ी उपदेश के अगले भाग में 13वें पद से लेकर के सकरे और चौड़े मार्ग के विषय में प्रभु बताता है। 7वें अध्याय के 15वें पद से लेकर के 23वें पद तक हम पाते हैं कि प्रभु बताता है कि जैसा पेड़ होगा वैसा ही उसका फल होगा। और 7वें अध्याय के अंत तक आते आते 24वें पद से लेकर के 27वें पद तक बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के विषय में प्रभु यीशु मसीह बताता है, क्योंकि जिन्होंने घर बनाया, जिसने एक पर जो बुद्धिमान था उसने चट्टान पर घर बनाया और जो मूर्ख था उसने बालू पर घर बनाया। और उसके बाद हम 28वें पद में पाते हैं कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। और फिर 8वें अध्याय का पहला पद कहता है वो उस पहाड़ से उतरा। हम इस पद को जो 7वें अध्याय का अंतिम पद है 29वां पद, उसको हम मन में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। और उस अधिकारी के समान प्रभु यीशु मसीह उपवास के विषय में ये कहता है, जब तुम उपवास करो, 6ठे अध्याय के 16, 17, 18 पद में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। 16वां पद मेरे प्रियो हमारे इस उपवास काल के लिए हमें एक चेतावनी देता है। ये 16, 17, 18 पद हमारा उपवास काल में हमारा जीवन कैसा हो ये हमें बताता है। हमारा उपवास कैसा हो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। और प्रभु यीशु मसीह एक अधिकारी की नाई, शास्त्री की नाई नहीं, अधिकारी की नाई हमें इस बात की ताकीद करता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। किस उपवास की बात कर रहा है? यशायाह नबी की पुस्तक उसके
58वें अध्याय को जब हम देखते हैं, आयसाया 58, परमेश्वर का वचन यशाया के द्वारा, आयसाया के द्वारा हमें उचित उपवास के विषय में बताता है। और उसी उपवास को जो प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने रखता है, मत्ती उसको कोट करके हमारे सामने रखता है। जब हम 16 पद को देखें तो वहां लिखा है, जब तुम उपवास करो, और उपवास के बाद एक एस्ट्रिक्स आता है, और उस एस्ट्रिक्स को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर स्पष्टता से हमें ये मिलता है कि यशाया 58वां अध्याय उसके पहले 7 पद, प्रभु कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब दृष्टांतों में बात कर रहा था, तो प्रभु ने एक दृष्टांत दिया था, एक महसूल लेने वाले और एक शास्त्री का। शास्त्री परमेश्वर के भवन में आकर के कहता है कि मैं इस महसूल लेने वाले पापी व्यक्ति की तरह नहीं हूं, मैं दान देता हूं, मैं विश्राम दिन को पवित्र मानता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। और वहीं हम जब इस दृष्टांत में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह महसूल लेने वाले के विषय में कहता है कि उस व्यक्ति ने सिर्फ अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना भी न चाहा, सिर्फ इतना कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया, मैं पापी हूं। मेरे प्रियो, उचित उपवास यही है कि हम इस बात का अंगीकार करें, इस बात को जान लें कि मैं पापी हूं और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं स्वतंत्र किया गया हूं, परमेश्वर के प्रेम से मैं स्वतंत्र किया गया हूं। और मेरे प्रियो, जब हम इस मत्ती रचित सुसमाचार इसके 6ठे अध्याय इसके 16वें पद को गौर से देखते तो कहता है कि कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और फिर प्रभु सजेशन के रूप में हमारे सामने 17वें पद को रखता है, और उस पर अमल करना हमें बहुत जरूरी है। परंतु जब तू उपवास करे, अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। यू शुड लुक फ्रेश, you should look handsome, you should look beautiful, you should be like that you are son of God, you are daughter of God। प्रभु का वो तेज हमारे चेहरे पे दिखाई। और वचन कहता है, तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, जबकि हम उपवास काल के दौरान चल रहे हैं, हो सकता है हम वेडनेसडे को उपवास रखते हो सकता है हम संपूर्ण 40 उपवास रखते हो सकता है हम फ्राइडे उपवास रखते हो सकता है हम सप्ताह में 2 दिन उपवास रखते हो। जरूरी है, प्रभु अपने वचन में अधिकारी के नाई हमें कहता है, जब तू उपवास रखे तो तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे इसका प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर करे आपका और मेरा उपवास जो हम रखते हैं, परमेश्वर जो हमें गुप्त में देखता है उसका प्रतिफल हमें प्रदान करे। परमेश्वर के वचन के सुने और मनन किए जाने पर आशीष हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।